नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या समाचार। आपके साथ मैं हूं अजिता जैन। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होने जा रही हैं रेखा गुप्ता। आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाली हैं। रामलीला मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह आज होने जा रहा है। शपथ ग्रहण के लिए दिल्ली का रामलीला मैदान तैयार है और ये शपथ ग्रहण समारोह बेहद भव्य होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर लगाए गए हैं जगह जगह पर। सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी की गई है। आज 12:35 पर रामलीला मैदान में रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी। तो बेहद भव्य शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां रामलीला मैदान में की गई हैं। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होने जा रही हैं रेखा गुप्ता और ये शपथ ग्रहण बेहद खास होने जा रहा है। तो रामलीला मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पूरी तरह से कर ली गई हैं। जगह जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर लगाए गए हैं और ये बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में, और इस जीत का जश्न मनाने के लिए ये ऐतिहासिक तैयारियां जो आज के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर की गई हैं। 12:35 पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ लेंगी रेखा गुप्ता बतौर दिल्ली की मुख्यमंत्री। और तमाम तैयारियां आप देखिए किस तरह से जो रास्ते हैं रामलीला मैदान की ओर जाते हैं उनको भी सजाया गया है। जगह जगह पर पोस्टर लगे हैं, सजावट की गई है, क्योंकि अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का शासन होने जा रहा है अगले 5 साल। और ये जो सूखा है 27 साल बाद खत्म हुआ है, ऐसे में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है इस जश्न को ऐतिहासिक बनाने की। तो ये तस्वीर एक तरफ कल रात जिस तरह से विधायक दल की बैठक हुई, कई नाम रेस में चल रहे थे, लेकिन रेखा गुप्ता ने सबको पछाड़ते हुए बाजी मारी। और आज शपथ ग्रहण की पूरी तैयारी। और आइए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता दीपक गौतम का। दीपक, ऐतिहासिक जीत है भारतीय जनता पार्टी की, तो जश्न भी ऐतिहासिक ही होना चाहिए। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी आज के शपथ ग्रहण समारोह को यादगार बनाने जा रही है, किस तरह की तैयारी? देखिए बिल्कुल 27 साल का वनवास एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का खत्म हुआ है और 27 साल बाद दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। इसको लेकर जश्न में भारतीय जनता पार्टी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। 12:35 वो समय जब रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री की शपथ लेंगी। उनके साथ जो जानकारी मिल पा रही है वो जानकारी है कि उनके साथ 6 मंत्री शपथ ले सकते हैं, जिनमें कपिल मिश्रा, मनजिंदर सिंह सिरसा, इसके अलावा प्रवेश वर्मा, तमाम नाम इसमें शामिल हैं। ये लोग मंत्री पद की शपथ लेंगे। आशुष सूद, पंकज सिंह, रविंद्र राज ये मंत्री बन सकते हैं, जिस तरह की सूचना मिल रही है। तो 6 मंत्री 12:45 पर शपथ लेंगे और इन मंत्रियों की जिनकी हम बात कर रहे हैं इनको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। इसका मतलब ये 6 मंत्री, इनके नाम पूरी तरह से फाइनल और ये मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी जबरदस्त तैयारी की है। रामलीला मैदान, जो कि ऐतिहासिक रामलीला मैदान है, उसको पूरी तरह से सजा दिया गया है। प्रधानमंत्री से लेकर जितने भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जितने हैं अलग अलग प्रदेशों में, उन तमाम मुख्यमंत्रियों को, उसके अलावा उप मुख्यमंत्रियों को और तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, एनडीए गठबंधन के जो तमाम सहयोगी हैं, उन तमाम सहयोगियों को बुलाया गया है इस जश्न का साक्षी बनने के लिए। और जिस तरह से रेखा गुप्ता का नाम इस पद के लिए, मुख्यमंत्री के लिए अनाउंस किया गया है, ये अपने आप में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। और वो इस लिहाज से कि दिल्ली की 4थी महिला मुख्यमंत्री ये होंगी। पहली मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बाद सुषमा स्वराज, तीसरी मुख्यमंत्री आतिश मरलेना और उसके बाद अब रेखा गुप्ता। भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में जहां जहां भी सरकार है, उन देश में पूरी अगर हम बात करें तो पहली मुख्यमंत्री है भारतीय जनता पार्टी की इस समय के हिसाब से। अगर आप देखें जिन जिन स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो बड़ा कदम। महिलाओं की आधी आबादी जिसको बार बार प्रतिनिधित्व करने की बात, जिसको बार बार आगे बढ़ाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मंच से कहते रहे हैं, उन तमाम वर्गों को, उन महिलाओं को, आधी आबादी को एक तरह से प्रतिनिधित्व दिया गया है। और जैसा कि साफ तौर पर संदेश भी मिल रहा था कि हमने देखा है अब से पहले कि मुख्यमंत्री पद जब भी अनाउंस हुआ है, चाहे स्टेट कोई भी रहा हो, जिन नामों की आमतौर पर चर्चा होती है उन नामों पर
बीजेपी एकदम शौक देती हुई नजर आती है। नामों से अलग इतर कोई नाम आता है। इस बार भी कई नाम चल रहे थे, रेखा गुप्ता का नाम भी उनमें शामिल था, लेकिन जिस तरीके से दाव खेला गया है, ये दाव अगर इस तरह से दिखे तो आने वाली जो राजनीति है उसको प्रभावित करता हुआ नजर आएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री, महिला समाज जो महिला हैं उनको साधने की एक तरह से कोशिश और एक बड़ा संदेश पूरे देश में एक तरह से गया है कि बिल्कुल दीपक, और जिस तरह से प्रधानमंत्री भी कह चुके थे कि अगले सिर्फ 5 साल की बात नहीं है, आगे लंबी पारी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में खेलने के मूड में है और उसी को ध्यान में रखकर शायद रेखा गुप्ता के नाम को फाइनल किया गया है। लेकिन इसको हम कह सकते हैं ये भारतीय जनता पार्टी का मास्टर स्ट्रोक है, रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना, क्योंकि एक तीर से भारतीय जनता पार्टी ने कई निशाने साध दिए। बिल्कुल एक तीर से कई निशाने साधे हैं और मास्टर स्ट्रोक बिल्कुल कहा जाएगा। और आप देखिए, आप जिस भी स्टेट में जाएंगे जहां भारतीय जनता पार्टी की एक बार सरकार बनती है, वहां आप देखेंगे कि वहां आमतौर पर कई सालों तक आने वाले कई टर्म भारतीय जनता पार्टी के नाम ही रहते हैं। आप चाहे महाराष्ट्र की बात कीजिए, आप चाहे हरियाणा की बात कीजिए, तीसरी बार जहां इस बार सरकार बनी है, इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात कीजिए, राजस्थान की बात कीजिए, तो जहां भी आप जिस भी स्टेट में जाएंगे आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अगर एक बार सत्ता पर काबिज होती है तो उसके बाद अपने कराए हुए कामों की बदौलत, अपने जो लोक लुभावन फैसले हैं उनकी बदौलत लोगों के बीच में लगातार रहती है। और बिल्कुल यही दिल्ली में भी प्लान है कि दिल्ली एक बार हाथ में आ गई है पूरी तरह से बड़े बहुमत के साथ, 48 सीटों के साथ दिल्ली में सरकार बनी है। तो इस बार ये तय है कि जो कदम उठाए जाएंगे, जो फैसले होंगे, वो बिल्कुल इस तरीके से होंगे कि दिल्ली की जनता पूरी तरह से अगली बार भी जब चुनाव हो, हालांकि अभी 5 साल का वक्त है, लेकिन अगली बार भी जब चुनाव हो तो देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली में दोबारा से बीजेपी की वापसी होगी कि नहीं। लेकिन ये वक्त के बात है, आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए बिल्कुल दीपक, आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी क्योंकि आज बड़ा दिन है।